जालिम से। दोस्तों नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं जिस गांव में आया हूं उसका नाम है रामसर। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गांव में, इस गांव में हमारे समाज के सरपंच साहब, मैं उनके लिए ये कहूँ कि वो गुदड़ी के लाल है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके पीछे ये कारण है कि आप यहीं तक चर्चित हैं और अन्य जगह पर आपकी चर्चा कहीं नहीं होती, कभी नहीं होती। इसके पीछे आपका ये तर्क है कि आपने अब तक समाज में कभी भी आना जाना नहीं किया। और इसके पीछे कारण क्योंकि आपके पापा सदैव समाज के कार्यों में आते जाते रहे, तो इस वजह से आप ये समाज से कटे रहे। आज मैं इनको एलाबरेट करना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये सारी स्थिति इस गांव की, हम आपकी परिवार की और दमामी परिवार यहाँ इस आसपास जितने भी गांव हैं उन सब की स्थिति के बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। तो मैं ले चलता हूँ श्रीमान जालिम सिंह जी छाता, गांव रामसर। यस सर, आपका अपना व्यक्तिगत परिचय, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, मम्मी कहाँ की है, ननियाल कहाँ का है, गोत्र क्या है, और आपके भाइयों की संख्या, आपके ननिहाल में सालों और आपके मामाओं की संख्या और आपके सालों की संख्या, वो सारी जानकारी जितनी आप दे सकते हैं दे दीजिए। मैं जालिम सिंह सिसोदिया, निवासी रामसर। मेरे पिताजी का नाम श्री खानाराम जी दमामी। हम दो भाई हैं, एक मेरे से बड़ा है पनवारी लाल, मैं उसे छोटा हूँ जालिम सिंह। मेरे पास मम्मी टाटूटी की है, मेरे नलिया टाटूटी है। क्या बात। और हम सोगलिया के रहने वाले हैं। हमारा कर्म भूमि हमारी वो वहाँ है, जन्म स्थल टाटूटी नहीं, सोगलिया। सोगलिया से आके हम यहाँ 50 साल पहले मेरे पापा यहाँ रहने लगे जी। काम से। तो मम्मी का नाम क्या सर आपके? छोटी देवी। वो कहाँ से? टाटूटी से। आपके मामा जी का नाम बता सकते हैं? क्योंकि दो घर ही है वहाँ पे। एक या दो घर है टाटूटी? दो घर है। हाँ। दोनों ही भाइयों के? देवभगत जी मेरे नाना का नाम है जी। और डेली करके मेरे मामा को बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि हम मेरे मम्मी को मानते नहीं थे, कभी बुलाया नहीं, तो हम उनको ज़्यादा जानते नहीं है मामा को। जी जी। वो एक बार मिले थे वो ज़मीन के चक्कर में हमारे से बस। जी जी। ताकि हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई मामा से। जी जी जी। सर आपकी पत्नी कहाँ से हैं? हाँ सर। आपकी पत्नी कहाँ से हैं? ये मेरी पत्नी रूपनगढ़ से। रूपनगढ़? किशनगढ़ के पास। किशनगढ़ के पास। सर उनके गोत्र क्या है? उनके गोयल गोत्र है। और आपके साला जी हैं? 2-3 साल है मेरे। हाँ, क्या उम्र, क्या करते हैं? एक का बड़ा वाला महावीर, उससे छोटा है गणेश, उससे छोटा है उमेश। एक ने बीटेक कर रखी है, एक ने एमए ऐसे कुछ कर रखा है जी। और बड़े वाला ने 10वीं पास कर रखी है। अच्छा। सर अपने इस गांव में आपका जो भाई का नाम बताया वो कहाँ है अभी? वो सर अभी कोई काम तो घर पे हो गया। नहीं है तो यहीं रहते हैं? हाँ रहते यहीं है। और उनकी पत्नी है दमकवा। वो कहाँ से है? मेरा के पास में तेलाड़ा गाँव है। तेलाड़ा गाँव, मतलब वहाँ पे भी अपने दमामी समाज के घर हैं। कौन सा पता है, कितना दूर है? मेरे पास तेलाड़ा। अच्छा, तेलाड़ा। तो सर मुझे ये बता दीजिए, अपने यहाँ पे केवल 2 भाई ही रहते हो आप? नहीं, दो हमारे दोनों भाइयों के हो गए। हाँ। एक और है आगे जी दमामी का। वो किस गोत्र के हैं? वो शायद ब्यावट है। ब्यावट है। वो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, उनके परिवार में परिवार की संख्या कितनी हो सकती है? उनके शायद 3 भाई हैं, जो एक भाई एक्सपायर हो गया, एक भाई ये रहता है, एक भाई बाहर रहता है। अच्छा। हाँ। बाहर रहता है मतलब कहीं बाहर नौकरी करते हैं? नहीं सर, ये अपना समाज वाला काम ही करते हैं। अच्छा, सामाजिक काम ही करते हैं। तो कोई कहाँ आपको जानकारी कहाँ रहते होंगे? सर ये जानकारी नहीं कि हमारे उनके कोई कनेक्टिव नहीं है। अच्छा, कनेक्टिविटी नहीं है। तो सर ये बताइए, टोटल संख्या हमारे रामसर में दमामियों की कितनी है? परिवार की संख्या या परिवार की नहीं, दमामी जैसे दो तो में हम हो गए, 4 मेरे भाई हो गए, 6 और 4 हो गए 10 व्यक्ति हैं बस यहाँ रामसर में। सिर्फ दमामी की संख्या 10 है? 10 है। सर बड़ी खुशी की बात ये है कि आप इतनी कम संख्या में होते हुए भी यहाँ के सरपंच हैं। सबसे बड़ी बात है कि
चुनाव की बात करते हो तो उसमें मेरे सामने वाला आदमी की 500 से गिनती चल रही होती है, हमारे 10 से चल रही होती है, फिर भी हम 350 जीते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। आपकी रिश्तेदारियाँ और कहाँ कहाँ हैं? मेरी इस तरह ससुराल तो हो गए लोखंडा, ननिया लोग आए मेरा टाटूटी, और वैसे मेरे एक बड़े पापा हैं जो सलाटे रहते हैं। अच्छा ओम जी नाम उनका मिस्त्री है वो जी। और इसका मतलब आपके कौन रहते हैं सलावटिया में? मेरे बड़े पापा। बड़े पापा, उनकी एक बच्ची शायद नानसा जागीर। हाँ नानसा जागीर। हाँ नानसा जागीर में ना, हाँ। वो विधवा है। हाँ विधवा हो गई। हाँ, और उनके ससुर जी का नाम प्रभुलाल जी हाँ वर्मा, जो वकील साहब थे हाँ। उदयपुर में। जी उनका वो मेरे वो जिया जी भी वकील थे। अच्छा, तो कभी बिट्टू के यहाँ आते जाते नहीं आप? नहीं वो एक्सपायर हो गए थे, गए थे वहाँ पर। नहीं, अभी उनका एक लड़का है बिट्टू, अब उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं, वो यूनिवर्सिटी रोड ही रहता है। मैं भी ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं हूँ। अच्छा, ज़्यादा नहीं आते, चलो कोई बात नहीं सर। अब मैं आपसे एक सवाल और करूँगा सर। अपने यहाँ पे दमामी समाज के ऐसे कौन से गांव हैं जहाँ पर दमामी रहता है? सर नसराबाद के बाद नांदला है। कौन सा? नांदला है, नांदला। इधर ये केबानी है। हाँ केबानी है। इधर डबरेला है, डबरेला है। हाँ, तो ये इनकी दूरी यहाँ गांव से कितनी है? ये सर नसराबाद से तो ये 12 किलोमीटर है। ठीक है। उससे आगे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे नांदला है। हाँ, उससे इधर केबाड़ी है 7-8 किलोमीटर साइड में। यहीं से हाँ 7-8 किलोमीटर नसीराबाद नसीराबाद से। ठीक है। और ये डबरेला है ऐसे 15-20 किलोमीटर। अच्छा, अंदर की साइड में? ये आगे रोड जा रही है ना, आगे रोड जा रही है, डबरेला से जा रही है। इससे आगे गोठियाना है। ठीक वो है। करीब 20-22 किलोमीटर। सर, अपने इस गांव से 10 किलोमीटर के एरिया में जो गांव आ रहे हैं उनमें हमारे दमामियों की संख्या लमसम कितनी हो सकती है? सर हर गांव में 2 मकान है। तो ही है, तो 5-10 लोग हो गए। हाँ। तो अगर 5 गांव है तो 50 लोग तो हैं। हाँ। हैं, इसका मतलब आपके इस एरिया में 60 से 70 लोग रहते हैं जो दमामी है। ठीक सर। अब सर हम आपसे एक गुजारिश करेंगे, जैसे सर हमारे दमामियों के लिए सर राजस्थान सरकार ने आज तक शिक्षा विभाग में म्यूज़िक पोस्ट नहीं निकाली और न कोई पोस्ट है, और न समाज इसकी तरफ कुछ प्रयास कर रहा है। हमारा ये मिशन इस चैनल के माध्यम से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि वर्तमान में 7 लाख विद्यालय हैं, अगर एक विद्यालय में एक म्यूज़िक टीचर होता है तो 7 लाख विद्यालयों में 7 लाख म्यूज़िक टीचर होने चाहिए, लेकिन हमारे कम से कम 200-300 भी नहीं है। तो सर अगर इसका हम प्रयास करें तो एज ए सरपंच साहब, आप कौन सी राजनीतिक पार्टी से हैं? ये कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से। तो एज ए सरपंच साहब, आप क्या हमारी इस मदद करेंगे? मतलब सर आप जैसे समाज की जैसे मेरा उपयोग करना चाहता हूँ तो उसके लिए तैयार है। मतलब उपयोग तो आपके पद का होगा, ठीक है? वैसे भी कोई और भी कोई होगा तो वो भी करेंगे, कोई जरूरत पड़ेगी तो। ठीक सर। तो सर हम जब भी आपको बुलावें, क्योंकि हमारी दमामियों की संख्या तकरीबन 25 लाख है जी, पर हम इकट्ठे नहीं हुए। बात वही है, और इकट्ठा करना चाहते हैं जी। बहुत बढ़िया बात सर, आप इकट्ठा करना चाह रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो आप समाज को इकट्ठा करना चाह रहे हो, बिल्कुल। लेकिन उससे सब एक समस्या आ रही है उसमें, तो मैंने कल ही बताया था आपको। बता दिए। वो कोई रण दौड़ बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, उसको भी थोड़ा सा हटाने की कोशिश करके एक नाम की कोशिश करें अपन सब एक, उससे वो भी एक अच्छी और एक हिसाब। सर आपको अब मैं एज सरपंच जी आपको अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि आप अपने विचार इस दमामी समाज के संबंध में, जो दमामी और अलग अलग नाम रखे हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये कि अपन कोई एक बढ़िया नाम मिल जाए अपने को जी, जिससे वो आरक्षण का फायदा मिल जाए, जिससे आने वाले जो अपने युवा है समाज के उनको फायदा मिल सके, जैसे राजनीतिक हो या सरकारी हो उनको फायदा मिल सके। क्योंकि बिगर राशन के कुछ भी नहीं कर सकते। अपना समाज इतना मजबूत नहीं है आर्थिक स्थिति से या किसी से भी, कि अपन आज बड़े बड़े समाज से या जो शिक्षा में जो परसेंटेज डिग्री आधार पर अपन जा सके। जी जी, इतना सक्षम तो नहीं है। जी जी, कुछ होंगे तो अपने स्तर पर कर रहे हैं सर, गाँवों के अंदर इतने सक्षम नहीं है, तो आरक्षण का फायदा मिल सके
और जो युवाओं को और बच्चों को पढ़ने में उनको सबको फायदा मिल सके। आज जैसे मैं हूँ राजनीति में, मेरे को एससी को होने के नाते मैं ये फाइट कर सका, और दमामी ओबीसी को पढ़ा तो मेरे को काम मौका नहीं मिलता। मिलता, नहीं मिलता। सही बात है, नहीं आ रहे। वो चीज़ है, हाँ सही बात है। तो क्योंकि ये सीट अगर मिली है मेरे को तो आरक्षण के लाभ भी मिली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक सर आपसे सवाल है, जैसे आज 2 लाख रुपए के आसपास तो सोना है, 4 लाख के आसपास चांदी है। दमामी इतना सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी को या अपनी बहू को 5-10 तोला सोना दे सके, ठीक है। दूसरा है आजकल खाना भी बहुत महंगा हो गया है, आजकल रिसोर्ट भी बड़े महंगे हो गए सारी चीज़ में हो गई है सर। तो क्या सर, मेरा ये मानना है दमामी यदि साथ दे तो कम से कम हम एक ऐसी व्यवस्था लागू कर सके दमामी समाज में जो सामूहिक विवाह के रूप में हो। होनी चाहिए सर, बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी पहल है, जी होनी चाहिए। क्योंकि सारे समाज आज कितने बड़ा समाज हो, हाँ, सम्मेलन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अपने एक समाज को छोड़ हाँ। के अपना, मैंने कभी शायद सुना नहीं है भाई इतना कोई बड़ा सम्मेलन हुआ अपना। तो मैं उसी सम्मेलन की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं उसी सम्मेलन की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सरकारें हमें वधू को 50,000 और वर को 50,000 यानी कि 1 लाख, और हम चाहें तो वर वधू से 50-50 हज़ार रुपये ब्याह के नाम से ले सकते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए में एक जोड़ा। अगर 50 जोड़े हम शादी कराते हैं तो 1 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ की शादी क्या वो मिसाल नहीं बनेगी? मिसाल बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी, बनेगी ना। तो क्या हम 1 करोड़ तो लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा सकते, पर 1 करोड़ समाज के सहयोग से और सरकार के सहयोग से तैयार हो सकता है बहुत आलीशान शादी, जिसमें न तो लड़की के ऊपर जोर आएगा न लड़के के ऊपर और जोर आएगा। और सबसे बड़ी बात ये सर, जब हमारा समाज किसी एक शादी में जाता है जहाँ 10 लाख का खर्च आता है और वही 50 लोगों की शादी में जाएगा, वहाँ पे भी 10 लाख का खर्च आएगा, तो वो 50 लोगों की शादी 10 लाख की ज़्यादा बेटर है या नहीं है? वो बेटर है सर, सारा समाज इकट्ठा होगा, सारा समाज ही कर रहा है। और अपने तो उसमें तो क्या, अपने परिवार के रिश्तेदार ही आएंगे, उसमें सारा समाज आएगा और अलग अलग आदमी से मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने हमें अब तक 15 मिनट दे दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दिमाग में भी एक शंका थी जो यहाँ आके पूरी हो गई, तो भाई ये हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं और आज सरपंच साहब हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज का आशीर्वाद है साहब, जो आज इस पद पे है। बिल्कुल।